की लंबाई कितना x इकाई मानेंगे, इकाई कहाँ है, ठीक है। अब उसकी चौड़ाई कितना मान लें, y। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमारा लंबाई क्या है x और क्या है y। देखो किट्टू ये फार्मूला होता है, हमने क्या माना, हमारी लंबाई कितनी है x है और चौड़ाई कितनी है y है। तो हमने क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने क्या रखा, लंबाई का मान रखा, चौड़ाई का रखा, बस x y हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह ये रहा था कि एक आयत है, ये क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। फिर अगेन एक बनाते हैं, ये तो कह ये रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जगह है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ये पूरी जो जगह है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। कोई है क्या, चलिए ठीक है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो अब आगे कह रहा है, अब देखो ये क्या कह रहा है, अब आगे जो है इसके क्षेत्रफल यानी इसके लंबाई चौड़ाई में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है। क्या कहे तो बदलाव। अब बात बाबू, अगर हम इसमें छोटा बढ़ान करें, ये सुनो, अगर ये जो ए रूम का दीवारें जो है कभी छोटा कोई लंबाई या फिर ऐसे कर दे, छोटा बड़ा करे, देवलिया तोड़ दे, मतलब वहाँ से आधा कर दे, तो जाहिर सी बात इसकी जगह में तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, बढ़ाना 3। तो ध्यान दो, अब ऐसे में क्या कह रहा है, जब अगर ऐसा होगा तो शुरू से पढ़ो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कहता है, सुनो ध्यान से, हेलो सुनेंगी। अब मैं आपसे यहीं पे दिक्कत होगा, सुनो, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, तो अब इसमें बढ़ा दिया गया और इसमें क्या कर दिया, घटा गया। अब में भी ऐसा हो सकता है, या तो ये बढ़ान हो जाएगा या तो ये छोट हो सकता है। लेकिन क्या हम बता पा रहे हैं कि ये छोट हो रहा है, बढ़ान देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, यहाँ पर हमारा y और x का वैल्यू ही नहीं हमें पता है। अगर पता होता, अगर अंकों में बाबू लिखा रहता, अगर ऐसे लिखा रहता ये 7 है, ये 3 है, ये 5 है, तब हम बता सकते थे बड़ा है कि छोट है ना देख के। लेकिन यहाँ x है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहने का मतलब ये हमें नहीं पता, लेकिन जैसा हमें किताब कह रहा है हमें वैसा मानना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। कब, यदि हम उनमें से ये चेंजिंग करें, तब उसके लंबाई और चौड़ाई में कुछ बदलाव करें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कम, 9 इकाई कम होता है। अभी क्योंकि देखो ध्यान से, ये क्षेत्रफल इतना था, तो जब मैंने इसमें क्या किया, दीवार को थोड़ा सा तोड़ के यहाँ से करके इस दीवार को अब हम हेस चला दिए और यह जो ऊंचाई थोड़ा सा नीचा कर दिए। अब क्या होगा, जगह कम होगा कि नहीं, पहले की अपेक्षा जो नया प्राप्त हुआ वो कम होगा कि नहीं। तो यही कह रहा है कि ये वाला क्या होगा, कम होगा। तो इतना समझ में आया, कौन वाला कम हो रहा है, जो नया वाला हमें प्राप्त हो रहा है वही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये केस समझ में आया ना, बस अब ध्यान दो। तो ये क्या रहा, क्षेत्रफल रहा, तो हम लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, नहीं अब मतलब इसमें कह रहा है कि ये और ये वो करने पे वो क्या था, ध्यान दिया, लंबाई, क्योंकि लंबाई कितना 3 इकाई, क्या लंबाई को क्या चीज़, 5 इकाई, लंबाई को 5 इकाई कम तथा और क्या चीज़, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देने पर, ठीक है, बढ़ा देने पर, ऐसा ना होगा, बढ़ा देने पर तब हमारी लंबाई क्या होगी, है बताइए किट्टू हमारी लंबाई तब क्या होगी। अगर लंबाई को हम 3 इकाई कम कर दे तो क्या होगा हमारा लंबाई, अरे 5 इकाई सॉरी, तब क्या होगा हमारा लंबाई क्या होगा। अच्छा बताइए, आपका लंबाई को आपने क्या माना है, हाँ, x। तो हम लंबाई को कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो घटेगा कि मतलब जुड़ेगा, घटेगा, बस ध्यान दीजिए। तो क्या जगह x माइनस 5, ये इकाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई कह रहा है, ठीक है। ये यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, 1 किलो 2 किलो ऐसे यहाँ पर यूनिट दिया है। तो देखिए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई बोलिए y + 3, क्योंकि चौड़ाई को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तब नया क्या, तब आयत का नया क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। अगर आप नया नहीं लिखते तब पर भी चलेगा, तब क्षेत्रफल लिखेंगे तब वो सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने कहते तब मतलब इसके अकॉर्डिंग, तब हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा लंबाई कितना है, x माइनस 5 और गुणे क्या है, y। देखो किट्टू या फिर खुशी, ये समझ में आ रहा है क्यों हुआ है,
क्यों हमने गुणा किया? क्योंकि हमें क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास ये था और चौड़ाई ये था, तो गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि नहीं? तो क्षेत्रफल इतना हो गया, ठीक है। अब शर्तानुसार, फर्स्ट शर्तानुसार, पहला शर्त यही ना कह रहा था, इन दोनों को कंपेयरिंग किया था, एक्स वाई इक्वल टू कितना? देखो ध्यान से, इन दोनों क्षेत्रफलों को कंपेयर किया, मतलब तुलना किया है। तो जब तुलना किया, कह रहा था कि जब ये तुलना कर रहा था तो कह रहा था 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है क्षेत्रफल। कौन वाला कम हो रहा था? हाई वाला ना, यानी हाई वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह है ऑलरेडी कम है, तो हम क्या करेंगे? तो सर एक्स वाई में माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये पहले ही से क्या है? कम है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहा था उसमें हम नहीं करते हैं, तो इसमें से -9 कर देंगे, कोई दिक्कत? तो अब जल्दी जल्दी सब समझ में आते हैं। एक्स वाई -9 सबको आता है, ठीक है। इसका इसमें एक्स वाई, इसका इसमें +3x और इसका इसमें -5y और यहाँ पर -5×3 कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या जगह सबको हम एक तरफ लाएं और अंक को एक तरफ कर दें। ध्यान दो कि टू एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इसको हम इधर लाएं तो -xy और इसको इधर लाएं तो -3x और इसको इधर लाएं तो +5y। अब ध्यान दो, यहाँ कितना -15 है बाबू, हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या जगह +9। कोई दिक्कत है? बस मैंने इधर उधर किया इसलिए समझाया नहीं है। तो अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, इससे क्या जगह कैंसिल, देखो समान है तो दोनों क्या हो गया? कैंसिल। बात ना करो, 5y को हम पहले लिख दे रहे और -3x को पहले, और यहाँ पर क्या जगह घटा हुआ ना ना, ये माइनस और क्या है? प्लस है, घटेगा कितना आएगा? 6 आएगा ना, -6 आएगा। देखो घटाना और जोड़ना आता है, अगर नहीं आता तो भी बता देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। अब देखो देन नेक्स्ट से क्या कह रहा है, पहले समझ लिया तब मिटाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? तीसरी बार फिर से क्या कह रहा है? यदि लंबाई को 3 कम कर दिया जाए। अब क्या कर रहा है? नया, अब लंबाई को क्या किया जा रहा है? 3 कम। तो किट्टू लंबाई है कि है? हाँ है। लंबाई में 3 क्या कर दिया गया है? कम कर देगा। और चौड़ाई में क्या किया गया है? 2 बढ़ा दिया। बोलो जी। 2 बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई में क्या किया गया? 2 बढ़ा दिया गया, y+2। तुमको समझ में आ रहा है? 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। ये हेलो देखो ध्यान से, किससे कंपेयरिंग किया है? इसी से। देखो अभी भी इसी से कर रहा है ना। तो अब ध्यान दो, कह रहा है कि अगर हम इसको 2 बढ़ा और इसमें से 3 कम कर दे, तब ये जो क्षेत्रफल है हमारा बढ़ जाता है। कौन बढ़ रहा है? हाई वाला 67 क्या जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कौन वाला बढ़ा है? हाई वाला बढ़ा है। तो ध्यान देना पुनः। अब देखिए ध्यान से, 3 इकाई तथा 1 मिनट चौड़ाई 2 इकाई, इसलिए हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ाने पढ़ने नहीं इकाई, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान दीजिए, 3 इकाई तथा 2 इकाई बढ़ाने पर, इसलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सेकेंड शर्त, लंबाई क्या है? x+3 इकाई है और क्या है? चौड़ाई कितना हो जाएगा? देखिए चौड़ाई क्या है? y+2 इकाई। दोनों बढ़ाने के लिए कह रहा है ना। तब हम क्या, 1 मिनट, तब आयत का, अब बताओ घरे भेज दे। आयत का नया क्या चाह रही हो? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई और प्लस और गुणे चौड़ाई x+2 हो गया। अब ध्यान दो, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे। बताए क्या? मतलब बताना कुछ नहीं भूले थे। जो हमारा क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है? वर्ग इकाई आता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ बताएंगे कि इस मतलब मैथ है एक्चुअली में सब क्यों दिया गया। जैसे कि आपके घर में यहाँ वो बिछाना है, चटाई बिछाना है, तो आप बिना नापे ओपे, मतलब ऐसी हुई ना कि अंदाजा लगा कहते हैं इतना मीटर लग जाए, आप तुरंत ही बाबा बताएंगे पापा इतना ले आवत तनको न कम हो ही ना ज़्यादा, वही से बता दोगे। पापा कह रहे हमारी बेटी पढ़ती है। तो ये सब जानना जरूरी है ना, ये सब तो एकदम जानना चाहिए। अभी हम बताना कैसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इतना हो गया। तब अब देखिए सेकेंड शर्तानुसार,
सेकेंड शर्तानुसार क्या कह रहा था कि ये वाला हमारा कितना हो गया, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 67 बढ़ा है। तो भैया कहाँ गई, किससे कंपेयरिंग किया था, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 और देखो बढ़ा है, कौन बढ़ा है जी, किट्टू हाई बढ़ा है ना, प्लस नहीं हाँ हाई बढ़ा है। अंडब्बू बता दिए लेकिन सही हो जाता है, अंडब्बू नहीं बताइए तुम भी, अच्छा सोच के हाई वाला बड़ा है। तो हमने कहा जो मतलब जिसमें घटता है बढ़ता है उसको जस्ट अपोजिट वाले में इधर बढ़ा देंगे, तो इसमें 67 कर देंगे, हो गया। अब हम सॉल्व करें, जल्दी जल्दी करते, ठीक है। अब हम कुछ कहेंगे नहीं, हाल ही कर रहे हैं 67 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस मिलाते रहिए, कहीं हमसे गलत लिखा गया तो बवाल हो जाए, हो गया सही बना। अब देखिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, एक्स वाई प्लस 67 कहाँ है, सबको एक तरफ लाए, अंक वाले को एक तरफ और सबको एक तरफ, एक ही बार करते रहे, ठीक है। यहाँ एक्स वाई अब माइनस एक्स वाई और यहाँ पर -2x और यहाँ पर -3y इक्वल टू 6 ओके, उधर में जब तो -67 हो गया। अब देखिए इससे से कैंसिल, ससुरा सब माइनस है, -2x और -3y इक्वल टू घटाएंगे कितना बचेगा, 61 हो गया। अब ध्यान दो माइनस में माइनस है, तो हम एक काम करें, नहीं हो खत्म करें तब वो चलेगा यार, समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो माइनस से माइनस खत्म कर सकते, ऐसे नहीं खत्म करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तब, इसलिए झंझट हो जाएगा और लोग नहीं समझेंगे। अब ध्यान दिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो अभी एक तरीके से भी हम लोग तुमको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जो कंडीशन कह रहा था सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। ऐसे कह रहा था ना कि जो हाई वाला प्राप्त हुआ है ये क्या हो रहा है, 9 कम हो रहा है। तो अभी देखना सच में 9 कम ही आएगा, जब हम तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे तब, हालांकि वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कौन से विधि से हल करें, विलोपन। लेकिन रुक जाओ, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, कोई इक्वल है तो डायरेक्ट ही हम करने जा रहे हैं। ध्यान दो, हमें इक्वल करना है तो समीकरण किसको लेके चले, एक्स को लेके चले कि वाई को लेके चले, किसको लेके, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा बढ़ान हो जाएगा, का प्रतिस्थापन विधि से करें, ठीक है। अब यही भेजना पड़ेगा, अंक फला जमा कर रखें, बोलिए क्या करें, चलिए वो करें पर प्रतिस्थापन विधि से तो कर दे रहे हैं, कर दे, अच्छा चलिए, नहीं बड़ा नहीं, थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा। कौन से मेथड्स कर रहे हैं बताओ, चलिए सुनिए ध्यान से, ये कह रहा समीकरण 2, ये क्या करने जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे चाहे समीकरण 1 से करो चाहे समीकरण 2 से करो, हम ले लिखेंगे समीकरण 1 से, किसे करेंगे, समीकरण 1 से। देखिए ध्यान दो, जब भी प्रतिस्थापन विधि करते चाहे x और y का मान होना चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करने जा रहे हैं बाबू, समीकरण 1 से यहाँ 5y हो गया और ये क्या है -6, इसको उधर ले जाएंगे तो +3x, कोई दिक्कत। हमें y का मान चाहिए, यहाँ 3x और -6 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे। अब ये रहा, हम y का मान किस में रख दे, समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से ज्ञात हुआ, तो 1 में रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, 2 में। भाई 1 दिखाई दे रहा है नीचे वहाँ, देखिए y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत। यही है ना समीकरण 2, -2x और -3 और y का मान कितना है, ब्रैकेट लगा कर रखना, -3x -6 अपन कितना हो गया, 5, कोई दिक्कत। देखो मैंने कुछ नहीं किया किट्टू, समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 3 और y का मान आया है, y का मान कितना है यही, तो y की जगह पे मैंने इतना रख दिया, ब्रैकेट लगाया इसलिए क्योंकि 2 पद था और गुणा हो रहा था, जब 2 पद हो गुणा हो तो ब्रैकेट लगा कर रखना, और इक्वल टू कितना है, -61। तो चलिए खेल इधर खेला जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना -2x और यहाँ पर कितना है माइनस। अब देखो लाला, एक्चुअली में इसका ऊपर क्या होता है, गुणा होता है, 3 तरीके 9 और यहाँ कितना है x, यहाँ माइनस है ना, तो जब बाहर माइनस हो अंदर की चिन्ह क्या जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 छक्के 18 और अपाउंड कितना है 5 है, देखिए बटे इसके 5 है कि नहीं, और इक्वल टू कितना है -61 हो गया। अब हमें
हम 61 का है के बच्चा लिखे, ठीक है। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, होगा नहीं गुणा। अरे सीख लो, ये भी तो जरूरी है, कोई बात नहीं, वो कही है तो इससे नहीं मैटर ये करता कि यो सीख लो, बार बार हम लोग वही कर रहे हैं। अब इसका इसमें क्या गुणा, 2 बचे 10 और यहाँ कितना 9x और यहाँ प्लस 18 और अपॉन हम जानते बच्चे कहाँ अब मिस्टेक करेंगे, अभी हम बताएंगे। ये हो गया और माइनस कितना हो गया 61, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे बढ़े, अब इसका इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें। तो देखिए अब एक साथ सब कर रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस कितना देगा 19x और प्लस 18 और इसका इसमें गुणा, तो 5 दूना 36 है ना होगा, गुणा करने आता ना। देखो ये सब चीज़ें नहीं समझाना चाहिए, आपको आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दें, माइनस 19x और यहाँ माइनस 305, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस इतना, तो नहीं लाला ये क्या है, प्लस है तो उधर जगह प्लस, नहीं समझ रहे तुम क्या करें, पहले नहीं समझ पाए थे। अब ध्यान दो, घट जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 8 13 और यहाँ 3 और 2 और 3, ये होगा। अब ये 18 5 23 होता है ना, कितना होगा माइनस माइनस खत्म। देखिए x बराबर 323 और अपॉन कितना देगा 19। अब इसका सब भाग किया जाए, करिए चला 323 नहीं, पहले एक आंसर तो आ जाए, 19 से करने 19 19 38, तो 2 बार पड़ेगा ना, क्या भाग नहीं आता ना किट्टू, आपको पता है। देखना था नहीं, सर समझ में आ गया, लेकिन इलाज नहीं करेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे ना। कौन सा है ये तो बता दी। 20 आया है, लंबाई आया ना। चलो यहाँ तक उतारो और x का मान से y का मान आप ऑटोमेटिक नहीं निकाल सकते, और अभी हम आपको प्रूफ